हेलो एवरीवन, आज हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। लेकिन ये कोई आम एडवेंचर नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें समझाएगा कि हमारी जिंदगी में रूल्स क्यों जरूरी हैं। हम बात करेंगे कुछ सुपर इंपॉर्टेंट के बारे में, लेकिन चिंता मत करो, मजा भी आएगा। और हाँ, ये एडवेंचर सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि सोचने का भी है। जिंदगी को एक बड़े क्रेजी ट्रैफिक जाम जैसा इमेजिन करो, जहां हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा हो बिना किसी नियम के। गाड़ियां इधर उधर, हॉर्न बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, टोटल केओस है ना। सोचो, अगर हर कोई अपनी मर्जी से चले तो क्या होगा? कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि कब रुकना है, कब चलना है और कैसे दूसरों के साथ तालमेल बिठाना है। रेड लाइट मतलब रुक जाओ, ग्रीन लाइट मतलब चलो। और ये छोटे छोटे सिग्नल्स ही हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। ये रूल्स इस पागलपन में ऑर्डर लाते हैं ताकि सब सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। सोचो, अगर ये रूल्स ना होते तो क्या होता? ट्रैफिक रूल्स की तरह हर सोसाइटी को स्मूथली चलने के लिए रूल्स चाहिए। ये रूल्स हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और पता है क्या? इंडिया में हमारे रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हमारी गाइड बुक है जो हमें बताती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। इसे ऐसे समझो, कॉन्स्टिट्यूशन एक टेस्टी बिरयानी की रेसिपी की तरह है। जैसे एक अच्छी रेसिपी से परफेक्ट बिरयानी बनती है, वैसे ही एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन से एक परफेक्ट देश चलता है। जैसे रेसिपी बताती है कौन सी सामग्री डालनी है और कैसे पकाना है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारा देश कैसे चलना चाहिए। ये हमें एक दिशा देता है। इसकी वजह से ही हमारे इलेक्शन, राइट्स और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये हमें एकजुट रखता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बिना इंडिया उस ट्रैफिक जाम की तरह होगा, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलो इस एडवेंचर में और गहराई से समझते हैं कि रूल्स क्यों जरूरी हैं। तो इंडिया को ये अमेजिंग रूल बुक कब मिली? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत और सोच लगी थी? जरा ये तस्वीर देखो। 1947 है। इंडिया ने अभी अभी ब्रिटिश राज से आजादी पाई है। ये वो पल था जब हर भारतीय के दिल में उम्मीद और जोश था। लेकिन आजादी के साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब आगे क्या? सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सड़कों पे नाच रहे हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत थी। बहुत काम करना बाकी था। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो हर नागरिक को बराबरी और न्याय का भरोसा दे सके। हमें अपने खुद के रूल्स चाहिए थे, इंडियंस द्वारा बनाए गए, इंडियंस के लिए। और यहीं से शुरू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सफर। और तभी कुछ सुपर स्मार्ट लोग, हमारे फाउंडिंग फादर्स, इकट्ठा हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से देश को दिशा देने का बीड़ा उठाया। उन्हें एक बड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह इमेजिन करो, जहां हर कोई अपने आइडियाज रख रहा था। लेकिन ये कोई आम चर्चा नहीं थी। चाय समोसे की जगह वो फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस जैसे बड़े मुद्दों पर सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। बहुत मेहनत और देर रात काम करने के बाद मैं बात कर रही हूँ, रात भर जागने वाली डेडिकेशन की। उन्होंने हर एक शब्द को सोच समझ कर लिखा। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को उन्होंने हमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये हमारे सपनों का प्रतीक था। इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थीं, हर विचार पर बहस हुई। उन्हें लगभग 3 साल लगे। 3 साल की मेहनत, बहस और विचार विमर्श के बाद ये सपना साकार हुआ। लेकिन आखिरकार हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो सबको एक फेयर और जस्ट सोसाइटी का वादा करता था। ये हमारे देश की आत्मा है। अब बात करते हैं अच्छी चीजों की। फंडामेंटल राइट्स, इन्हें अपनी सुपर पावर समझो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है। आपको अपनी बात कहने का, अपना धर्म चुनने का, और अगर आप खुश नहीं हैं तो शिकायत करने का भी हक है। सोचो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको आपकी जाति की वजह से खाना नहीं दिया। गलत है ना? यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है और कहता है रुको, सबको बराबर का हक है। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। ये एक सिटीजन के तौर पे आपकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सबके बीच प्यार बढ़ाना। इसे ऐसे समझो, आप अपने घर में कचरा नहीं फेंकते, है ना? वैसे ही हमारा देश को साफ और हरा भरा रखना हमारा फर्ज है। ये सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के बारे में है। हर कामयाब प्रोजेक्ट के पीछे रॉकस्टार्स की एक टीम होती है। और जब बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आती है तो हमारे पास उनका पूरा झुंड था। सबसे आगे मैं था, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। मैं उस जहाज का कप्तान था जो सबको सही दिशा में ले जा रहा था।
फिर हमारे पास और भी ब्रिलियंट दिमाग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू। हर कोई अपनी एक्सपर्टीज दे रहा था। ये एक बॉलीवुड मूवी की तरह था जिसमें ओनल स्टार कास्ट थी। ये लीडर्स अलग अलग बैकग्राउंड, धर्मों से आते थे और अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन सबका एक कॉमन गोल था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो हर इंडियन की उम्मीदों और सपनों को दिखाए। सेक्शन 5 पहेली को जोड़ना, संविधान कैसे बना। यह कहानी है एक ऐसे दस्तावेज की जिसने हमारे देश की नींव रखी। संविधान बनाना, ओह, ये कोई आसान काम नहीं था। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें हर विचार, हर आवाज को सुना गया। कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए एक विशाल पहेली को एक साथ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें टुकड़े विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर टुकड़ा महत्वपूर्ण था और हर टुकड़े को सही जगह पर रखना जरूरी था। हमारे संस्थापक पिताओं को यही करना था। वे जानते थे कि यह दस्तावेज केवल कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा को परिभाषित करेगा। और आप जानते हैं क्या? उन्होंने इसे केवल अपने अनुभवों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया, वहां से सबसे अच्छे लोगों से प्रेरणा ली। उन्होंने यह समझा कि हर देश की अपनी चुनौतियां और समाधान होते हैं। अरे हाँ, लेकिन यह सब सहज नौकायन नहीं था। हर किसी की अपनी राय थी और हर राय का सम्मान करना आसान नहीं था। गर्मागर्म बहसें, असहमतियां और निश्चित रूप से समझौते हुए। लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना? लेकिन अंत में वे एक ऐसा दस्तावेज बनाने में कामयाब रहे जो वास्तव में हमारे राष्ट्र की विविधता और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह केवल एक संविधान नहीं था, ये एक सपना था जिसे साकार किया गया। और यहाँ एक बात है, ये संविधान किसी फैंसी भाषा में नहीं लिखा गया था जिसे केवल वकील ही समझ सकते थे। यह एक ऐसा दस्तावेज था जो हर किसी के लिए सुलभ था। नहीं, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यह सरल शब्दों में उपलब्ध हो, ताकि पंजाब के एक किसान से लेकर केरल के एक मछुआरे तक हर कोई अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। ये संविधान हर भारतीय के लिए था और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? अरे, ये हर जगह है। याद है जब आप 18 के हुए थे और पहली बार वोट दिया था? वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन में है। आपको अपने लीडर्स चुनने की पावर देता है। या उस टाइम के बारे में सोचो जब आप किसी सरकारी ऑफिस गए और उन्होंने आपको आपके धर्म या जाति की वजह से सर्विस देने से मना नहीं किया। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पीठ थपथपा रहा है, यहाँ तक कि वो चाय की चुस्की भी जो आप ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि चाय वाले को अपनी जीविका कमाने का अधिकार है और आपको शांति से अपनी चाय का आनंद लेने का अधिकार है। ये साइलेंट गार्जियन है जो हर दिन हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन भारतीय समय बदल गया है। इतने पहले लिखा गया डॉक्यूमेंट आज भी कैसे रेलेवेंट हो सकता है? खैर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्मार्टफोन की तरह है। जैसे आपके फोन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं, वैसे ही सोसाइटी की बदलती जरूरतों को दर्शाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं। ये अमेंडमेंट्स आपके फोन में नए फीचर्स ऐड करने जैसे हैं, जो इसे और भी बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार एक संशोधन के रूप में जोड़ा गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बच्चे को सीखने और बढ़ने का मौका मिले। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बोरिंग पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है जो किसी म्यूजियम में धूल फांक रहा है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली चीज है जो हम सभी को जोड़ती है। यह वो धागा है जो हमारे विविध राष्ट्र को एक साथ बांधता है, सभी के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जिस तरह एक परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम होते हैं, उसी तरह संविधान एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए ढांचा प्रदान करता है। यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम इसके मूल्यों को समझें, उनका सम्मान करें और उनका पालन करें। याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वकीलों और राजनेताओं के लिए नहीं है, यह आपके, मेरे और हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इसके सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित हों। तो लीजिए संक्षेप में भारतीय संविधान। यही कारण है कि हम रात में चैन की नींद सो सकते हैं, यह जानकर कि हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। यही कारण है कि हम बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में इसे निष्पक्ष और मनोरंजक बनाने के लिए सभी को नियमों का पालन करना होता है।
संविधान एक सुखी और समृद्ध भारत के लिए हमारी नियम पुस्तिका है। आइए इसका सम्मान करें, इसे संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।